स्वागतम बच्चों। अब आइए शुरू करते हैं धातु रूप प्रकरण का दूसरा लकार लृट लकार। लृट लकार अर्थात भविष्यत काल, कार्य के जहां भविष्य में होने का बोध हो, अब तक कार्य न हुआ है, भविष्य में होगा, इसका बोध हो तो वो कहलाता है लृट लकार। तो लृट लकार में हिंदी में जब हम पढ़ते हैं तो गा गे गी इस प्रकार लगता है। तो मैं पढ़ूंगा, तुम जाओगे, कार्य होगा, इस प्रकार रूप लगता है। जैसे राम पढ़ेगा तो पढ़ के साथ गा लगा होगा। इसके पहले कि हम लृट लकार शुरू करें, थोड़ा सा जान लेते हैं धातु के बारे में फिर से। पिछले वीडियो में हमने बात किया था धातु के स्वरूप के विषय में, धातु पक्ष, धातु रूप क्यों पढ़ा जाता है, और हमने वाक्य का विश्लेषण किया था कि किस प्रकार शब्द रूप की रचना होती है और किस प्रकार धातु रूप की रचना होती है। आज हम थोड़ा सा जानकारी प्राप्त कर लेते हैं पद के विषय में। तो जो संपूर्ण धातु होते हैं, समस्त धातुओं को दो भागों में बांटा गया है, क्या तीन भागों में बांटा गया है। तो ये धातु जो है वो तीन होते हैं। एक होता है परस्मय पद, दूसरा है आत्मनेय पद और तीसरा है उभय पद। तो ये धातुओं की प्रवृत्ति है कि ये इसे उस श्रेणी में रखा गया है। अभी फिलहाल हम जिन धातुओं के विषय में पढ़ रहे हैं वो है परस्मय पद धातु, जिसका रूप परस्मय पद में चलता है। तो ये जो हमने रूप पढ़ा पिछले वीडियो में लट लकार में, तो परस्मय पद लट लकार का रूप था। और इस समस्त धातु जो आप इस बोर्ड के दाईं ओर देख रहे हैं, समस्त परस्मय पद की धातु हैं। गम, पच, वद, भू, किड़, नी, त्रिश, अस्क्री और पा। धातु का की अलग अगली श्रेणी होती है आत्मनेपद धातु। तो आत्मनेपद धातु में जो धातु होते हैं वो उनके रूप आत्मनेपदी में चलते हैं। कि जैसे लट लकार में परस्मय पद का रूप पठती, पठता, पठंती ऐसा था, तो वही आत्मनेपद में हो जाएगा उसको वंदते, वंदेते, वंदनते, लभते, लभेते, लभंते। तो रूप परस्मय पद और आत्मनेपद में अलग अलग है। इसके अंतर्गत लभ, मुद, वंद, वृत, याच, इस प्रकार की जो धातुएं होती हैं वो आत्मनेपद में होती है। तो वंद का रूप लट में नहीं चलेगा, वंदती, वंदता, वंदनती करेंगे गलत हो जाएगा। तो इसमें वद, मुद, मुद का मोद हो जाता है। लभ, लब का लभते, लभेते, लभंते। और इसके बाद शी का शय, शयते, शयते, शयंते। और रुच का रुचते, रुचेते, रुचनते। तो इस प्रकार आत्मनेपद के रूप हम आगे पढ़ेंगे। मैंने इसलिए यह स्पष्ट कर दिया ताकि आपके दिमाग में ये चीज अच्छी तरह बैठ जाए, अच्छी तरह समझ में आ जाए कि हम जो अभी पढ़ रहे हैं वो परस्मय पद के रूप पढ़ रहे हैं। तो इसके अतिरिक्त उभय पद भी होता है। उभय पद में वो धातुएं होती हैं जो कि परस्मय पद में भी जिसका प्रयोग होता है, आत्मनेय पद में भी जिसका प्रयोग होता है। क्री व क्री दोनों में चल जाता है, परस्मय पद में भी चलता है, आत्मनेय पद में चलता है। तो ये थी धातु के तीन प्रकार की जानकारी। अब हम बढ़ते हैं आगे अपने शीर्षक की ओर। लृट लकार भविष्यत काल, अर्थात कार्य के भविष्य में हो जाने के का बोधक जो होता है वो लृट लकार कहलाता है। तो ये इसका रूप है। प्रथम पुरुष में शयति, शयतः, शयंती। शयति मतलब कार्य होगा, शयतः दो कार्य होंगे, और शयंती दो कार्य, अनेक कार्य होंगे। तुम होगे, तुम दोनों होगे, तुम सब होगे। मैं होऊंगा, हम दोनों होंगे, हम सब होंगे। जब पठिष्यति तो वह पढ़ेगा, पठिष्यतः वे दोनों पढ़ेंगे, पठिष्यन्ति वे सब पढ़ेंगे। तो पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति अर्थात कार्य भविष्य में होगा।
पठिष्यसि, पठिष्यथ, पठिष्यत। तुम पढ़ोगे, तुम दोनों पढ़ोगे, तुम सब पढ़ोगे। और पठिष्यामि, पठिष्याव, पठिष्यामः। मैं पढ़ूंगा, हम दोनों पढ़ेंगे और हम सब पढ़ेंगे। तो इस प्रकार ये कार्य के भविष्य में हो जाने का बोधक होता है। तो आइए अब इसका प्रयोग देखते हैं, किस प्रकार वाक्यों में उसका प्रयोग होगा। गम के साथ यदि हम इसका प्रयोग करें तो रूप मैं गाना गाऊंगा, मैं गाना गाऊंगा। तो मैं मतलब अहम, गाऊंगा तो गाय है। अच्छा, रूप हम वही देखें जो कि आपके कोर्स के अंदर है तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो मैं उद्यान जाऊंगा, गम करो, गम करो, मैं उद्यान जाऊंगा। मैं अहम जाऊंगा, गमिष्यामि, क्योंकि मैं है अहम, अहम के साथ श्यामी, तो गम का रूप। बाकी अच्छा इस चीज को ध्यान रखना है कि यहाँ ज्यादातर जो धातु हमने लिखे हैं उसके साथ हमने इसको परिवर्तित रूप लिखा है। तो परिवर्तित जो रूप है वो रूप अन्य लकारों में चलेगा, लेकिन जब लृट लकार होता है तो या तो मूल रूप में चलता है या उसका रूप बदल जाता है। तो जैसे गम है, गम का लट लकार में गच्छामि, परंतु यहाँ पे गमिष्यामि। अहम उद्यान, उद्यानम, अहम उद्यानम गमिष्यामि, मैं उद्यान जाऊंगा। पच, पच का रूप इसमें होगा पक्ष हो जाता है, पक्ष। ठीक है, माता भोजन पकाएगी। इसको देखें तो कौन पकाएगी? माता। माता मतलब माता पकाएगी। पच का पक्ष हो गया तो पक्ष्यति, वो माता है, मतलब प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष होने का यहाँ पे प्रथम पुरुष का एक वचन पक्ष्यति हो, यहाँ श नहीं लगेगा, क्ष लगेगा। पच का क्ष हो जाता है। तो माता पक्ष्यति, क्या? भोजन, तो भोजनम, माता भोजनम पक्ष्यति, माता भोजन पकाएगी। इसके बाद देखते हैं वद। वद हरिश्चंद्र ने सदा, हरिश्चंद्र सदा सत्य बोलेगा, सदा सत्य बोलेगा। हरिश्चंद्र सदा सत्य बोलेगा। कौन? हरिश्चंद्र, तो कर्ता हो गया। तो हरिश्चंद्र का हरिश्चंद्र अक्रिया बोलेगा। वद, कौन बोलेगा? हरिश्चंद्र, तो प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष का एक वचन, तो क्या है? श्यति, तो वद का वदिष्यति। हरिश्चंद्र वदिष्यति, कब? सदा, तो आप सदा करें या सर्वदा करें, दोनों सही है। सर्वदा क्या? सत्य, सत्य द्वितीय। क्या बोलेगा? बोले सत्य। क्या का उत्तर हमेशा द्वितीय होता है। तो हरिश्चंद्र सर्वदा सत्यम वदिष्यति। इसके बाद आगे हैं भू। भू का भव हो जाता है यहाँ लृट लकार में। ये ध्यान रखेंगे, लृट लकार में भू और अस दोनों का रूप एक समान चलता है। भविष्यता, भविष्यति, भविष्यता, भविष्यन्ति, भू का रूप। अस का रूप भी भविष्यति, भविष्यता, भविष्यन्ति। ठीक है, तो भू भव के साथ भू को रूप चलाते हैं। तो आज वर्षा होगी। आज, आज मतलब अद्य, क्या? वर्षा होगी, प्रथम पुरुष का एक वचन, भविष्यति। अद्य वर्षा भविष्यति, आज वर्षा होगी। अब आगे बढ़ते हैं क्रीड़ की तरफ। क्रीड़ का रूप जब हुआ क्रीड़ का क्रीडिष्यति, तो
हम सब कल क्रिकेट खेलेंगे। हम सब कल क्रिकेट खेलेंगे। हम सब उत्तम पुरुष का बहुवचन, तो अहम आवाम वयम, तो उत्तम पुरुष का वयम हो गया कर्ता। तो वयम यदि करता है तो रूप हो गया श्याम, तो क्रीड का क्रीडिश्याम, क्रीड का क्रीडिश्याम। कब? कल, आने वाला कल। आने वाले कल को संस्कृत में श्व कहते हैं। वयम श्व क्या खेलेंगे? क्रिकेट। क्या का उत्तर? द्वितीय विभक्ति, क्रिकेटम क्रीडिश्याम। वयम श्व क्रिकेटम क्रीडिश्याम। नी मैं पुस्तक घर ले जाऊंगा। मैं पुस्तक घर ले जाऊंगा। मैं अहम, अहम यदि है तो आमी श्यामी, तो नी का रूप ने हो जाता है। नी का रूप दृढ़ लकार नेश, अन्य लकारों में नी नय होता है, इसमें ने हो जाता है, तो हो जाएगा नेश्यामी। अहम नेश्यामी। क्या? किसको? पुस्तक को। तो कर्म पुस्तकम, कहाँ? घर को। तो हम दोनों में है, क्योंकि कहाँ का रूप, कहाँ मतलब चलना, ले जाना, इनके साथ द्वितीय का प्रयोग होता है, तो यहाँ गृहम आ गया। और किसको? ये भी द्वितीय है, इसलिए यहाँ पुस्तकम द्वितीय आ गई। तो यहाँ दो द्वितीय है, पुस्तकम और गृहम। तो अहम पुस्तकम गृहम नेश्यामि। अब आगे बढ़ते हैं अगले धातु की तरफ। अगला धातु है दृश्य। दृश्य माने देखना। तुम सब कहाँ देख रहे हो? तुम सब कहाँ देख रहे हो? तुम सब मतलब यूयम। तुम सब यूयम है मतलब मध्यम पुरुष का बहुवचन। मध्यम पुरुष का बहुवचन तुम युवाम, यूयम हो गया। तो तुम सब मतलब यूयम। अब यूयम मध्यम पुरुष का बहुवचन, तो यूयम के साथ शत होता है, तो दृश्य, अच्छा दृश्य का रूप द्रक्ष हो जाता है, तो द्रक्ष, द्रक्ष्यत, यूयम द्रक्ष्यत। कहाँ? कहाँ मतलब कुत्र। यूयम कुत्र द्रक्ष्यत। तुम सब कहाँ देख रहे हो? इसके बाद अस का रूप, जैसे मैंने बताया था कि लृट लकार में अस का रूप भी भू के रूप के जैसे ही चलता है, तो अस हो जाएगा कि हम दोनों मेला हम दोनों नाटक में हम दोनों सैनिक बनेंगे। नाटक में हम दोनों सैनिक बनेंगे। तो नाटक में नाटक में सप्तमी नाटके हम दोनों मतलब आवाम। तो सैनिक का दो सैनिक, हम दोनों सैनिक, तो सैनिक का सैनिकों द्विवचन हो गया। बनेंगे तो अस का उत्तम पुरुष का द्विवचन, तो क्या हो जाएगा? भविष्यामः, भविष्यावह। जैसा कि मैंने कहा था कि भू और अस का रूप एक समान चलता है, तो नाटकीय आवाम सैनिकों भविष्यामः। नाटक में हम दोनों सैनिक बनेंगे।
अगला धातु क्री। क्री मैं गृह कार्य अवश्य करूंगा। मैं गृह कार्य अवश्य। चलिए इसको मध्यम पुरुष में लेते हैं। तुम गृह कार्य अवश्य करोगे। तुम गृह कार्य अवश्य करोगे। तुम मतलब तुम मध्यम पुरुष, करोगे करिष्यसि मध्यम पुरुष का एक वचन करिष्यसि। क्या गृह कार्य तो द्वितीय विभक्ति गृह कार्यम अवश्य अवश्यम। तुम गृह कार्यम अवश्यम करिष्यसि। तुम गृह कार्य अवश्य करोगे। पा मतलब पीना। मैं दूध नहीं पीऊंगा। मैं अहम पीऊंगा। पी का पा ही चलता है तो अहम तो पाश्यामी। अहम पाश्यामी। क्या दूध मतलब दुग्धम नहीं न। अहम दुग्धम न पाश्यामी। तो इस प्रकार इन सब के रूप चलते हैं। और एक बार पुनः हम इन धातुओं को देख लें कि इनका रूप जब चलता है तो क्या बन जाता है। तो यहां मैं लिख देता हूं पुनः आपके स्मरण के लिए। तो गम का रूप नृट लकार में गम ही रहता है। पक्ष का रूप पक्ष हो जाता है। वद का वद। भू का भव। क्रीड़ का क्रीड़ ही रहता है। नी का ने हो जाता है। दृश्य का द्रक्ष हो जाता है। अस का भव। क्री का कर मतलब करिष्यति करिष्यता करिष्यन्ति। पा का पा। तो इस प्रकार लृट लकार हमने पढ़ा जहां कार्य के भविष्य में होने का की बात की जाए। जहां कार्य हुआ नहीं है भविष्य में होगा इसका बोध हो वहां पर लृट लकार होता है। तो मुझे विश्वास है कि आपको लृट लकार भली भांति समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए लकार के साथ। नमस्कार।